ग्वाल वालों को सूचना दे दी गई कि आज मल्ल लीला देखने के लिए हमको कंस किया जाना है। चिट्ठी आ चुकी है, सूचना मिल चुकी है। धीरे धीरे ये आग की तरह से सारी घटना फैल गई पूरे मथुरा में, उस पूरे वृंदावन में, ब्रज में फैल गई कि जाना है। सभी बच्चे तैयार होने लगे, ग्वाल बाल तैयार हो गए भगवान के। एक नहीं, दो नहीं, 4, 10, 20, 50, 100 ग्वाल बालों से भगवान घिरे हुए हैं अपने मित्रों से। लेकिन जब माता को यह मालूम पड़ा, यशोदा मैया को, और जब मालूम पड़ा आदरणीय भक्तों गोपियों को, तो उनकी पैरों की जमीन खिसक गई। भगवान के प्रति, उनके प्रति जो भाव था कि अब गोविंद जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि भक्त ये जानता है कि जब भगवान जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आते हैं क्या वापस? भगवान को तुम बुला लो अपने यहाँ, अपनी भक्ति से। कोशिश ये करो कि कोई अवज्ञा न हो जाए और भगवान हमारे यहाँ से न जाए। लेकिन भगवान जाते हैं वृंदावन मथुरा से, आज भगवान जा रहे हैं। क्या लौट करके फिर वापस आए? नहीं आए। 2 बार आए हैं, लेकिन वो आना क्या है साहब, कि जो आकर के दूसरे दिन भगवान चले जाए। ये तो पग फेर आया। लेकिन आज भगवान जा रहे हैं। मां यशोदा बड़ी दुखी हो रही है कि जहां एक क्षण भी अपने लाला को अपने से अलग नहीं देखती थी। कितना ही बड़ा लाला हो गया है, लेकिन अपने पास ही लेकर के सोती थी मैया। नेक देर के लिए भी इधर उधर खेलने चला जाता था तो काना काना कहकर के दरवाजे पर टेर करके खड़ी हो जाती थी कि मेरा लाला कहां चला गया। गोपियों को कितना बड़ा दुख हुआ है कि प्रभु के दर्शन अब कैसे होंगे, कब आए, कैसे आए। लेकिन हृदय में आभास हो गया, भक्त हृदय में यह आभास हो गया कि अब कृष्ण जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, फिर लौट करके नहीं आएंगे। वनस्पतियां दुखी हो गई, वृक्ष दुखी हो गए। कदम्ब के वृक्षों की डालियां मधु बहा करके, अपना अश्रु बहा करके रुदन करने लगी कि अब इन पर कौन चढ़ेगा। हमारे शरीर ये पवित्र पुरई थे, हम धन्य थे, हम वृक्ष बने, भगवत भक्त थे। नव सही के हम उनके ग्वाल बने और उनके साथ खेले। लेकिन भगवान हमारे ऊपर चढ़ करके आनंद किया करते थे, तो हम समझ लेते थे हमारा जीवन मानव जीवन से श्रेष्ठ है। आज यमुना भी रो रही है, यमुना भी दुखी है। अब ये रथ में बैठ जाते हैं भगवान अक्रूर के में। राम और बलराम को राधा रानी ने जैसे ही सुना, पाणी ग्रहण हो चुका था। उस समय राधा रानी विवाह हो चुका था भगवान का राधा जी के साथ। भांडीर वन में भ्रामरें पड़ी थी। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने विवाह पड़ा था और देवताओं ने भ्रामर डाली थी। आदरणीय भक्तों, ये सब हो चुका था। वो भी अत्यंत सोच में पड़ गई और दुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की वो अनंत शक्ति है, सब जानते हैं कि कब तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। भगवान ने मुझसे ये कहा कि मैं जा तो रहूं देवी, ये ब्रज संभले नहीं संभलेगा। अगर तुमको भी मैं इस समय साथ ले जाऊं तो, और मैं ऐसे कार्य के लिए जा रहा हूं कि कंस इत्यादि का मुझे वध करना है। ये गोपनीय वार्ता थी राधा रानी की। अब ब्रज मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, अब इस ब्रज को तुम संभालना। ये भाव हमारी गर्भ संहिता में आया है, भागवत जी में नहीं आया। भागवत जी में ये भाव नहीं आया, गर्भ संहिता में आया। वही आपके सामने बोल रही हूं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो आदरणीय भक्तों, वो हमारी माता दुखी है। यशोदा मैया सबसे ज्यादा दुखी है। और क्या कह रही है? रथ को आकर के मैया ने पकड़ लिया। पहले तो नंद बाबा को से बार बार कहा है, बाबा ये पतिदेव हे नंद तुम चले जाओ,
युद्ध क्षेत्र में, मल्ल युद्ध में, लाला को मत ले जाओ। कहे तू कैसी बात कर रही है, बच्चा देखते हैं मेला है, दशहरा है, अब नुमाइश लगी है, बच्चे जिद करते हैं घर घर जाने की, राजा का निमंत्रण है, आखिर कंस राजा है कि बड़ा क्रूर है, कि क्रूर अपनी जगह है, निमंत्रण पत्र आया है। हे देवी, अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं कारिंदा हूं उनका, मैं प्रमुख उनका नायक हूं, एक तरह से उनके राजघराने का पार्ट हूं, हिस्सा हूं, जाना तो है, नहीं माने, मर्यादा है। तू तो मोह ममता में मरी जा रही है, लौट आओ शाम को। तुम नहीं जानते हो पतिदेव, हे नंद, मेरा काना गया तो फिर लौट के मुश्किल है, नहीं आएगा। कि जशोदा बार बार यूं भागे, बार बार कह रही है, रोक दो प्रभु, हे पतिदेव रोक दो, कि जशोदा बार बार यूं भागे, बार बार बोल रही है, भागे माने बोल रही है कि हे कोई ब्रज में ही तू हमारो। कभी उपनंद को, अपने देवर को पकड़ लेती है, बड़े बूढ़े देवर हैं, बड़े बूढ़े महानंद दूसरे देवर हैं, नंद सबसे बड़े थे, कि देखो तुम्हारे नंद बाबा को समझाओ, मेरे लाला को न ले जाएं, मेरे बलराम को भी न ले जाएं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। रोहिणी भी दुखी है, रोहिणी वही थी, वसुदेव ले गई थी। कि जशोदा बार बार यूं भागे, ओ है कोई ब्रज में ही तू हमारो, ओ चलते गोपाल रागे। ये गोपाल जा रहा है, इसको रख ले, इसको रोक ले। ओ कहा काज मेरे छगन मगन को, ओ नृप मधुपुरी बुलायो। मधुपुरी में खास तौर से पत्र में लिखा है कि राम और बलराम अवश्य आने चाहिए, ये लिखा है नंद बाबा के लिए पत्र में, चिट्ठी में। तो समझ गई कि बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, इतने दैत्य उसके भेजे हुए थे जो मारे गए हैं। पूतना उसी की थी जो जहर पिलाने के लिए आई थी, यशोदा दुहाई दे रही है उनकी दैत्यों की। तृणावर्त उसी का था जो मारने के लिए मेरे लाला को छोटेपन में ही ले गया था। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कैसे पिता हो नंद बाबा, मेरे लाला को रोक ले हो। कि यशोदा बार बार यूं भागे, वो है कोई ब्रज में ही तू हमारो, ओ चलते गोपाल लहरा के। ओ कहा काज मेरे छगन मगन को, भगवान का एक नाम छगन मगन है। यहाँ कहीं वहां भगवान चलते हैं पैजनी पहन करके, तो छन्नी छन्न होता है आंगन। कि कहा काज मेरे छगन मगन को, और नृप मधुपुरी बुलायो। राजा कंस ने मधुपुरी में, मथुरा में बुलाया है, और गाली देती है मनी मनुष अक्रूर को। इनके पिता का नाम सुफलक था, सुफलक या सुफल, कि सुफलक सुत अर्थात अक्रूर मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। कि ये काल रूप बनकर के आया है और कुछ नहीं होगा, मेरा दम निकल जाएगा कल तक लाला के बिना, मैं जिंदी नहीं रहूंगी। कमल नयन रथ आगे बढ़ा, टहो का मारा अक्रूर जी ने। माताएं तो बिलखती गई, साहब किसी का बालक नौकरी जा रहा हो, पहली बार घर से निकल रहा हो, माता खड़ी हो द्वार पर, विदा कर रही हो, 10 बजे रात के 11 बजे ट्रेन हो, माता की आंखें भर आती हैं साहब। माता इस तरह से बस अपने आंख में पहुंचती जाती है, और बेटा को उसकी संतुष्टि के लिए बेमन हाथ हिला के टाटा बाय बाय करती है। वो स्थिति हमारी यशोदा मैया की हो रही है।
कि कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर बदन कुमिलानी, और अधर बदन कुमिलानी। मुख मलिन हो गया, चेहरे पे मलिनता छा गई यशोदा की। टहो का लगा रथ आगे बढ़ा। रोती रोती राधा सामने आ गई। वो क्या कहती है कि सूर्य, यशोदा तो बस समझ ली कि वहीं शांत हो गई। आंसू बहा रही हैं राधा रानी कि प्रभु सब ठीक है कि आप जा रहे हो, इस ब्रज की रक्षा के लिए आपने मुझे भार भी दे दिया है। आप दैत्य वध करने के लिए जा रहे हैं, कंस वध करने के लिए जा रहे हैं, मैं समझ भी रही हूं, पर मैं तो आपका आधा अंग हूं, अर्धांगिनी हूं। आपके बिना मैं सही जीवन न जी सकूंगी। राधा भगवान जब बंशी बजाते थे, वेणु बजाते थे, तो गोपियां उनकी वेणु को चुरा ले जाती थी, हरे बांस की वेणु बंशी। लेकिन राधा ने कभी भगवान की वेणु नहीं चुराई। वो बंशी को सौत मानती थी कि भगवान बंशी बजाने में व्यस्त हो जाते हैं और ये बंशी भगवान के अधरों का पान करती है, और इसलिए ये हमारी सोच है कि जो काम हमको करना चाहिए आज ये बंशी कर रही है। तो एक नई बंशी राधा ने अपने हाथ से छेद करके बना करके बांस के बन से बांस लाई तोड़ करके उसको पोला किया और सुंदर से काट करके एक बंशी बनाई, और बंशी बना करके भगवान को दी कि भगवान एक बात मानोगे। रथ रुकवाया कृष्ण ने, भगवान ने कि चाचा ने एक मिनट रथ रोको। रथ से पुनः उतरे, राधा रानी से वो बंशी प्राप्त की। ये मैं गर्ग संहिता से बोल रहा हूं इस समय आपके सामने। हरे बांस की बंशी देकर के राधा बोली कि जब कभी मेरी याद आ जाए करे आपको, तो आप इस बंशी को एकांत में जाकर के बजाओगे, मैं सुन लूंगी और मैं आपके पास आ जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मेरा भी मन स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, और राधा श्याम दई। राधा ने श्याम को प्रदान कर दी और कर जोरे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई भगवान के सामने कि कर जोरे मांगे क्षमा श्यामा श्याम मई, और श्यामा श्याम मई। धीरे धीरे भगवान चढ़ गए रथ पर। जोर का अक्रूर जी ने टहुका दिया अपने अश्व को, तत्काल रथ आगे बढ़ गया। उस रथ के पीछे नंद बाबा के ग्वाल वाहनों के रथ सब आगे बढ़ गए। काफिला आगे चलने लगा। आदमी भक्त कौन नहीं रोया उस समय? कालिंदी रोई, यमुना वो भी रोई कि देखियत कालिंदी अतिकारी। जब से ही तो काली पड़ी ने निर्मल जल था, श्वेत जल था गंगा जैसा, कि देखियत कालिंदी अतिकारी, और विरह वियोग श्याम सुंदर के, ओ भई विरह जुर जारी रे। देखियत कालिंदी अतिकारी। वृक्ष भी रोए साहब, वो भी मुरझा गए जो हरे रहते थे वृक्ष वृंदावन के,
कि मधुवन, मधुवन जंगल वृक्ष, मधुवन तुम कत रहत हरे, वो भी हरे न रह सके। और विरह शाम मिलन की तपन तपावे, शाम मिलन की तपन तपावे। ओ ठाड़े क्यों न जरे रे मधुवन तुम कत रहत हरे। गोपियां तो बस बेहाल हो गई कि सखी इन नैनन से घन हारे, नेत्रों में अर्श वर्षा हो रही है, बस न बोल निकल रहा है गोपियों का। मैं कथा तब भी कह रहा हूं, आंसू तो भाव के आनंद के मेरे भी आ रहे हैं साहब। यह आनंद है प्रभु की भक्ति का कि सखीन नैनन ते घन हारे। बादल का बरसना भी ओछा हो गया, फीका पड़ गया, इतना आंसू बहे हैं गोपियों के जब भगवान गए हैं। ओ सदा रहत पावस इन, पावस ऋतु इन पर तब ते श्याम सिधारे। मैंने आपसे कहा था कि जब परमात्मा जाता है, जब ब्रह्म जाता है, ईश्वर जाता है, कृष्ण जाता है तो लौटता नहीं है। और जो सत्पुरुष जाता है वो भी लौटता नहीं है, जो पुरुषार्थी जाता है वो भी लौटता नहीं है। वृंदावन की ओर धूल का गुबार रह गया। कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मथुरा पहुंच गई। जैसी संध्या